मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कहानी जज्बे की के साथ मैं हूं शैलेश लोढ़ा। बहुत सारी कहानियां आप सुनते हैं जीवन में और बहुत सारी कहानियों से प्रेरित भी होते हैं और आपको लगता है कि ऐसा मुझे करना चाहिए, काश मैं ऐसा कर पाता, मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। इतने सारे सवाल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सोचते नहीं है, कर दिखाते हैं। जगह जहां भी रहे, हम लोग सोचते हैं कोई मुंबई रहेगा, दिल्ली रहेगा, कोलकाता रहेगा, चेन्नई रहेगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, वो ज़्यादा सफल होगा। हम छोटी जगहों पर रहते हैं तो हमें लगता है हम कहाँ सफल हो पाएंगे, हमें तो एक्सपोजर ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। लेकिन सफलता जगहों की मोहताज नहीं होती। सफलता आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसकी मोहताज नहीं होती। सफलता उस जज्बे की कीमत जानती है जो जज्बा आपके भीतर आपको आगे बढ़ाने की, आगे रखने की प्रेरणा देता है। मित्रों, 20-21 साल की उम्र क्या होती है? मैं अपनी उम्र की बात करूं, जब मैं 20 साल का था मैंने मेरी पहली नौकरी की थी, पहली स्थायी नौकरी। उसके पहले अस्थायी नौकरी तो की थी। पहली स्थायी नौकरी 20-20 साल की उम्र में। और वो बैग उठा के मैं जब मैं घूमता था तो मुझे लगता था मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक कंपनी में काम करना ही एक बड़ा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। इलेटेड फील करते थे, कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है 20-21 साल का लड़का ये सोचता था कि वो कंपनी में काम कर रहा है, खुद की कंपनी हो ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन कोई 21 साल का लड़का अपनी एक ई-कॉमर्स कंपनी शुरू कर दे 21 साल की उम्र में, जब मुझे तो उस उम्र में पता भी नहीं था कि कंपनी खोली कैसे जाती है। कंपनी खोलना मतलब बहुत बड़ी चीज़, लेकिन इस बहुत बड़ी चीज़ को इतना सामान्य बना देता है कि 21 साल का लड़का। और ऐसी जगह राजस्थान के जगह चुरू आपने ज्योग्राफिकली सुना होगा, जो सर्दियों में बहुत ठंडा रहता है और गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। उस चुरू से निकल के आते हैं राकेश प्रजापति और 21 साल की उम्र में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ई-कॉमर्स कंपनी शुरू करते हैं और सफलता की पायदान चढ़ते हैं। मिलते हैं राकेश से। राकेश, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। चुरू जैसी जगह पे आपके दिमाग में कैसे आया ये? मोस्टली चुरू में सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि लाइक हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अपन मेट्रो सिटी आप मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में हमने ऑफिस डाला। मेरे सवाल का मतलब यही था कि भाई आप छोटे टाउन में रह रहे हैं और छोटे टाउन में इतना बड़ा आपने सपना देखा कि मुझे करना है, क्योंकि नॉर्मली ई-कॉमर्स हम छोटे टाउन्स में नहीं देखते हैं। तो वहाँ कैसे आपके दिमाग में ये चीज़? वहाँ मोस्टली मेरे पापा के शोरूम पे जब कस्टमर आते थे तो देन वो क्या EMI पे प्रोडक्ट लेने का प्लस केस में, तो देन मैंने सोचा कि जब चुरू में इतने कस्टमर आ रहे हैं तो हम लोग क्यों ना पूरे इंडिया को कंट्रोल करें। तो आपने वहाँ उससे प्रेरणा पाई, आपके फादर की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की जी, वहाँ से आपको लगा कि ऐसा किया जा सकता है। और आपने कोई ई-कॉमर्स के लिए कोई उसके पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाने की या कोई ट्रेनिंग ली थी या कुछ किया था? नहीं, आप गूगल बाबा को यूज़ करो ना, सबसे बढ़िया। वाह, मतलब गूगल से आपने देखा कि कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, यू स्टार्टेड इट इमीडिएटली। पहला ग्राहक कैसे मिला था? पहला ग्राहक देखो, एक्चुअली 1 साल तक तो मुझे ऐसा रहा कि मुझे ये भी नहीं पता था शिपिंग कैसे होती है, पेमेंट ऑप्शन कैसे लेना है। अच्छा, 1 साल तक आपको नहीं पता था कि शिपिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की? बिल्कुल, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड किए थे, साइट रेडी किया था और इसे स्टार्ट कर दिया जी। मैं हर मॉर्निंग को उठ के यही देखता था कोई ऑर्डर आया, कोई कस्टमर आया। देन मेरे कस्टमर 1 साल बाद मुझे एक चुरू से ही ऑर्डर आता है, मेरे चुरू से। अच्छा। या तो देन उस कस्टमर ने ऑर्डर किया COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, मैं एक छोटा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। उस चुरू वाले कस्टमर को थोड़ी मालूम होगा कि कंपनी चुरू की है, उसे पता ही नहीं था। नहीं। लेकिन ये भी कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि पहला ऑर्डर भी आपको अपने ही शहर से मिला। ये तो इट्स अ डिवाइन थिंग, राइट? बिल्कुल, एक्चुअली इट्स अ डिवाइन थिंग कि उसे पता ही नहीं कि वो चुरू में रहता है और चुरू से ही उसे ऑर्डर मिला। बिल्कुल जी। तो फिर उससे ऐसा मालूम नहीं था, बट जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया तो उसमें नीचे हेल्पलाइन में एक्चुअली मेरा ही नंबर था। देन उन्होंने कॉल किया तो मोस्टली सिंपल सा मैंने उसी वे से बात किया कि हाँ हम Zabbers.com से बोल रहे हैं, और हमने उसे ये नहीं बताया कि Zabbers.com इज द नेम ऑफ हिज कंपनी जी। या हमने उन्हें ये नहीं बताया कि ये कंपनी चुरू में ही है, स्टेब्लिश है। उनका ऑर्डर हमने कहा कि कब तक आ जाएगा। देन हम लोगों ने फिर करीबन बोले कि आपको कितने बजे टाइम में चाहिए, तो देन उन्होंने कहा कि आप 3 बजे का मेरा स्केड्यूल कर सकते हो, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैंने तुरंत मेरे जो टीम में थे उनको बोला कि आप एग्जैक्ट 3 बजे से 5 मिनट पहले कस्टमर को घर पे फ़ोन करो। देन उसके घर के बाहर जाके हम फ़ोन करते हैं, तो वो इतना खुश हुआ कि कमाल बहुत अच्छा, बिल्कुल कि इंस्टेंट ऑर्डर आ रहा है, यानी अब भी दिया और ऑर्डर भी आ गया। देन फिर मैंने कहा कि अब इसने ऑर्डर किया है ना, वो चाहता तो और अदर कंपनी से वहाँ भी कर सकता था, लेकिन इसने किया है तो क्यों ना फिर हम लोग हर जगह से ले सकते हैं। बाद में कभी उस कस्टमर को पता चला कि चुरू की ही कंपनी? नहीं, ये तो 2 साल तक मैंने मेरी फैमिली को भी नहीं बताया कि कंपनी मेरा है।
अच्छा। या 2 साल तक आपने बताया ही नहीं परिवार को। Zebras.com नाम से एक कोई ई कॉमर्स कंपनी है, बिल्कुल। और उन्हें पता था कि Zebras.com एग्जिस्ट करता है? हाँ, यानी मेरे ब्रदर भी देख रहे थे ये कंपनी मार्केट में आया, यहाँ तक कि एक चूरू में है एक रिलेटिव इमरान के नाम से, उन्होंने कहा कि मेरे को ही पूछते हैं कि ये नया कंपनी चूरू में कौन सा है, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से वो भी है जी। तो देन कि ये नया कंपनी कौन सा है, उसके बैनर देखे, मैंने कहा होगा कोई। आपने बैनर्स लगवाए थे? बैनर ऐड मैंने लाइक खूब सारे यूट्यूबर्स को भी ऐड दिया। अच्छा। तो देन मोस्टली मेरा टारगेट था कि सबसे बड़े बैंक्स यूट्यूब फेम कर दो इसको, पब्लिकली लाइव करना है। तो देन मैंने स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे चला। वो तो चूरू का लोकल ऑर्डर था, तो देन मैंने शिपिंग पर्सनली करवा दिया। वो तो वही था, बिल्कुल जी, क्योंकि तब तक आपको वही दुकान से ही भेजना था, अपनी दुकान से यानी वो हमारे ही शोरूम से हमने भेज के कस्टमर को भेज दिया। लेकिन वो जो प्रॉब्लम तब आती है जब एक ऑर्डर मेरा आता है बैंगलोर से, ठीक है, कस्टमर ने एक होम थिएटर परचेज किया था, अब वो कैसे भेजूँ? मैंने चूरू में एक्चुअली मुझे शिपिंग का कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे शिप किया जाता है, लाइक उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। देन मैंने पूछा कि ये होम थिएटर भेजना है, शिपिंग वाला कहता 600 रुपये लगे। अरे भाई इतने का तो वो मार्जिन ही नहीं है। फिर मैंने डायरेक्ट यानी वो तो मैंने भेजना था कस्टमर को, तो देन डायरेक्ट मैंने बेंगलोर में ही एक गूगल पे सर्च किया, वहाँ से खरीद के उसको लोकल डीलर, और उसको भिजवा दिया, वहाँ कंफर्म हो गया। तो बेंगलोर में तो आपने लोकल डीलर से डिलीवर करा दिया, फिर उसके बाद लाइक एक शिपिंग कंपनी ने हमसे डायरेक्ट टाई अप किया, देन फिर हमारे शिपिंग जाने स्टार्ट हुए। लेकिन अब ऑर्डर कहाँ से आए? शिपिंग से टाई अप तो कर लिया, बट ऑर्डर भी तो आए। शिपिंग कंपनी खुद ही चल के आई या खुद ही आ गए। वो इलेक्ट्रॉनिक के आपके सप्लाई होते थे, हम करते हैं एक सब्सिडाइज्ड रेट पे या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उससे फिक्स हो गए, हम लोग पैन इंडिया कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं और कहीं से भी कहीं प्रोडक्ट को हम लोग शिपमेंट कर सकते हैं। वो आपके वहाँ से उठाएंगे और देंगे। बिल्कुल, यानी वो लोकेशन जरूरी नहीं है कि वो चूरू ही हो, कहीं से भी लोकेशन आप मुझे बोलोगे कि आंध्र प्रदेश, तो वहाँ से भी उठ जाती है। अच्छा। तो देन फिर उसके बाद करीबन 2018 लास्ट दिसंबर में तक हमारे ऑर्डर, यानी वो 2 ही ऑर्डर रहे एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दिसंबर 2018 तक आपने सिर्फ 2 डिलीवरी की, एक चूरू में एक बैंगलोर में। हाँ, लेकिन इस पीरियड में क्या मोस्टली मेरे फादर यही बोलते थे कि कंटिन्यू रखना है, ठीक है, जो भी करे कंटिन्यू, सक्सेस मिले या नहीं मिले लेकिन काम करते। देन मैंने उस साइट को ना तो बंद किया और उसे कंटिन्यू चलाया, और मैं उसी पे ही फोकस करता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किसी और काम के लिए बोला था, ये नहीं बोला कि साइट के लिए करना है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था साइट का। फिर मेरा 2 साल तक तो पता नहीं, बिल्कुल उनको मालूम भी नहीं था। फिर बाद में पूछा भी नहीं तू कर क्या रहा है? मैं एक्चुअली मेरा लैपटॉप पे सिटिंग करता था, शोरूम पे पापा की हेल्प करता हूँ, अभी भी करता हूँ, अभी भी बैठता हूँ। हाँ, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए। अब लिमिट टाइम के लिए, क्योंकि अब सब कुछ ध्यान में भी है देन, बट उस टाइम लिमिट टाइम के लिए। लेकिन मैं एनी टाइम मेरे लैपटॉप में वहाँ बैठे बैठे मैंने सारा सिस्टम क्रिएट किया। दैन मैंने झारखंड में भी मेरी टीम बनाई है, पंजाब लुधियाना में भी मेरे सेल्स टीम, हाँ, यानी सेल्स नहीं, जो मेरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मेरा PR देखते हैं, मेरा सोशल हैंडल देखते हैं। जयपुर में भी मेरी खुद की टीम है, अच्छा, जो CRM टीम है, यानी वेस्ट बंगाल में भी मेरा टीम। तो देन ऐसे मैंने पूरा एम्पायर खड़ा किया। उसके बाद एक 2018 के बाद का था ये, बट 2018 में मेरे पास एक कॉल आता है पुलकित पुरी। हाँ बिल्कुल। ये साहब कौन है? ये फ्लेक्स मनी के शायद ये पेमेंट इंटीग्रेशन के हेड है। अच्छा, ठीक है। तो देन उनका कॉल आता है। देन मोस्टली हम लोग तो ऑलरेडी उसमें डूबे हुए हैं, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग है, कोई भी आओ सबको वेलकम कर रहे थे। ठीक है। तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था क्या होता है, कैसे होता है, यानी कोई भी आए हम मना नहीं कर रहे थे जी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब उनको यह कैसे बता दें कि भाई हम तो नॉर्मल लोग हैं, कैसे जुड़, क्या फ़ायदा, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। देन उनको लगा कि वो क्या, हम लोगों ने साइट बनाया तो उनको लगा कि अच्छा कंपनी होगा। देन फिर उनसे जुड़ते हैं। उनसे जुड़ने के बाद हमारे पास एक फाइनेंस कंपनी का डायरेक्ट टाई अप हो जाता है। अच्छा। देन उनके बाद हम लोग एक एक करके करीबन 11 NBFC कंपनी और बैंक्स को आज के रिकॉर्ड में, जिसमें HDFC बैंक, जेस्ट मनी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये इंस्टाक्रेड, फ्लेक्स मनी, बजाज, ऑल NBFC, यानी जो बड़े मेजर आज के दिन इंडिया मार्केट में लीड करते हैं जी, वो आज यानी हम उनके ऑफिशियल पार्टनर हैं। वो सब सामने से खुद ही आए? बिल्कुल, यानी वो खुद आए। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सेल लाना। अब कस्टमर कैंपेन, अब हमारा सेल बेस भी काफ़ी यूनिक है और एक अच्छा खासा डेटाबेस है हमारे पास, जिसमें पैन इंडिया से ऑर्डर आते हैं। और अब मैं सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले यही चेक करता हूँ कि आज कितने ऑर्डर है, जो पिछले 24 घंटे का ऑर्डर। यानी मैं नहीं 24 घंटे के नहीं देखता, मैं रात को सोने के बाद सुबह उठता हूँ। अच्छा। तो मेरे मोबाइल में मैं ना व्हाट्सअप देखता कुछ और, मैं सबसे पहले ऑर्डर्स देखता हूँ कि कितने ऑर्डर्स आए।
नंबर ऑफ ऑर्डर्स एवरेज काफी आते हैं? वो अलग अलग है, जैसे कभी कभी तो हमें ऐसा भी फेस करना पड़ता है आज के दिन 2 ही ऑर्डर आए, कभी कभी 200 प्लस भी जा रहे हैं हम लोग। 200 प्लस ऑर्डर्स भी, लेकिन ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ई कॉमर्स कंपनी की वर्किंग के बारे में एक चीज़ जानना चाहूँगा फॉर माई एकेडमिक नॉलेज, जो मुझे नहीं पता। कंपनीज आप, क्योंकि आपकी कंपनी, आप प्रमोटर हैं, आप ओनर हैं, तो आपका इस मामले में क्या सोचना रहता है कि वी हैव टू ऐड न्यू कस्टमर्स, हमें नए कस्टमर्स ज़्यादा जोड़ दें या पुरानों को रिपीट पे हमें ज़्यादा करना है फोकस? देखो मोस्टली इसमें सर्विस पे ही डिपेंड है सब कुछ। हम लोग पूरा नए, जो हमारा कस्टमर आ रहा है वो तो ऑलरेडी नया है क्योंकि हम लोग नए हैं, लेकिन वो पुराना आएगा, वो दोबारा रिपीट होगा तो देन वो हमसे सेटिस्फाई है। मतलब आपके रिपीट कस्टमर्स हैं नंबर? या अच्छा, बिल्कुल, यानी वो दोबारा आ रहा है तो रिपीट हो रहा है तो मीन सेटिस्फाई है, देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि वो रिपीट नहीं हो रहा तो हमें कमी है, इसीलिए वो रिपीट नहीं हो रहा। आपके पहले कस्टमर को अब पता चल गया कि चुरू की कंपनी? अभी भी मे भी इस इंटरव्यू के बाद पता चलने वाला है लोगों को कि तो उनका नाम तो आपको पहले कस्टमर्स का नहीं पता होगा जो भी थे? वो नाम शायद मे भी नहीं मुझे, लेकिन आपका नाम मुझे भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता, लेकिन आप चुरू में रहते हैं, उन्होंने एक फ़ोन मंगवाया था। लेकिन वो रोड नंबर 3 इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं। अच्छा, चलिए, रोड नंबर 3 पे जो आप साहब रहते हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया। आपके पहले ऑर्डर की वजह से जो 3:05 के बाद आपके zebers.com से कॉल आता है और आपको डिलीवरी मिल जाती है, आप नींव बने उस कंपनी के निर्माण की बड़ी, और इनकी मेहनत, इनका परिश्रम, इनका सपना, और कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब मैं खुद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना, 21 साल का लड़का अपने पिता की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे बैठा हुआ लैपटॉप पे एक कंपनी बना लेता है, और वो कंपनी आज स्थिति में पहुंच जाती है 11 NBFC आप से जुड़े हुए हैं, इतनी फाइनेंस कंपनीज आपसे जुड़ी हुई हैं, आप सैकड़ों हज़ारों कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। वो जताता है, बताता है, साबित करता है कि सपना सबसे बड़ा होता है, ख्वाब सबसे बड़ा होता है। 25 साल के हैं राकेश, सिर्फ देखिए 25 साल का लड़का, और ये आत्मविश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब क्या कोई अधूरा सपना राकेश? सपने सारे अधूरे ही है, चलते रहना है, कंटिन्यू चलते रहना। और क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट गोल? नेक्स्ट गोल यही है कि मोस्टली हम लोग अभी एक O2O प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। जी, ठीक है, उसमें ऑनलाइन टू ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन टू ऑफलाइन, या ऑनलाइन टू ऑनलाइन तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा। सबसे ज़्यादा टैक्स मीन्स हमारी फील्ड में, मैं वैसे नहीं कर रहा, लाइक जैसे उसमें खुद ही प्रोडक्ट क्रिएट करके उसमें नेट टैक्स क्रिएट हो रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। देन उसके अलावा लोकल एरिया में जो डीलर्स होंगे, लाइक कोई बाइक बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, तो उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आप उन लोकल छोटे छोटे जितने हैं, जिनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं, उनको जोड़ के करना चाहिए? बिल्कुल, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में या सारे फील्ड? इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी कर रहे हैं अभी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझा, इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, जब आदमी खरीदता है तो कोई खराबी होती है सिर्फ दुकानदार के पास जाता है, तो ऑनलाइन में तो ये सुविधा होती नहीं है, तो हाउ डू यू प्रोवाइड सर्विसेज? देखो ऐसा, या कस्टमर केयर बाद में? ऐसा थॉट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। यदि कुछ इशू आता है तो मोस्टली आजकल कंपनी इतनी अवेयर है कि लाइक आप केयर पे कॉल करते हैं, वो इंस्टेंट प्रोसेस करते हैं, नहीं करते तो हम लोग उसके लायबल हैं ना। आप लायबल हैं, आप रिटर्न भी ले लेते हैं? या यदि लाइक ऐसा कोई केस हो जाता है जिसमें उनको सर्विस नहीं मिला और कस्टमर पूरे तरीके से, यानी उसका लॉजिक है यदि बात का, तो देन हम लोग कर देते हैं। जैसे मैं बहुत ऑनलाइन का वो नहीं था, मैं थोड़ा पुराने स्कूल का आदमी हूँ, लेकिन मैं जैसे अपने में परिवर्तन बताता हूँ। जैसे मैं किताबें बहुत ख़रीदते हैं, हमारा परिवार, मैं हो चाहे मेरी पत्नी हो या मेरे, हम बुक्स बहुत आती हैं हमारे यहाँ खूब, तो उसके मैं किताबों की दुकान पे जाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि किताबों की खुशबू जो है मुझे बड़ी पसंद है। वी बाय बुक्स लाइक एनीथिंग। लेकिन कोविड पीरियड में तो जा नहीं सकते थे, पढ़ना भी जरूरी, तो वहाँ से फिर किताबें लिए। वो हमने अब इतना इजी हो गया है कि रोज़ एक न एक किताब डिलीवर होती है, और वो इतना आसान लगने लगा मुझे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन उसमें कई बार एज ए कस्टमर दिक्कत भी आती है कि 1 दिन की डिलीवरी करके 7 दिन हो जाता है, 8 दिन हो जाता है। आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आती है कि आप जो कमिट करो उससे थोड़ा सा इधर उधर होता है कभी? बिल्कुल, ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट हम लोग कस्टमर को कंटिन्यू लाइक उनके टच में रहते हैं। आप टच में? देन उनको ट्रस्ट रहता है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम लोग इतने भी बड़े नहीं हैं कि हर कोई हमें जानता है। ये फील्ड, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप टच में रहते हैं कि भाई ये देरी हो रही है इस वजह से, तो आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, देन उनको ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कन्वर्सेशन करने के लिए कोई है कंपनी। यानी राकेश ने बहुत बढ़िया बात की कि कंपनी ई कॉमर्स की है, लेकिन मानसिकता वही है जो अपनी गली के मोहल्ले में जो अपने जान पहचान वाला जो दुकान वाला होता है, वही मानसिकता है। आप चिंता मत करो, वो कल तक माल आ जाएगा या आपको दे देंगे। तो ये फीलिंग जो है वो लोकल है, लेकिन सपना ग्लोबल है और बिजनेस ग्लोबल है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है राकेश, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मतलब आपने छोटी सी उम्र में जो कर दिखाया है,
निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। एक आखिरी बात जो अपने साथियों को आप कहना चाहते हैं। ओके, मोस्टली मैं कुछ एक नाम लेना चाहूँगा जी। जिन्होंने मुझे रियल में यानी ऐसे रियलाइज़ कराया कि वो एक कंपनी से नहीं, वो मेरा परिवार है। जी, जैसे जैसे मैं फ्लेक्स मनी की बात करता हूँ, मिस्टर पुरी या मिस्टर पुलकित पुरी, सोरेन, गोकुल एंड उन ऑल फ्लेक्स मनी टीम, ज्येष्ठ मनी जो टीम है, जी, अंकित मल्होत्रा, अपूर्वा और बजाज फिंसर जैसे हरदीप बधावा, देन उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, यानी चेंज कर दिया मुझे एकदम। यानी मैं कर सकता हूँ कि मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ। एक जैसे मेरा इंग्लिश बहुत वीक है एक्चुअली, और मोस्टली जो भी गूगल मीट आजकल जो भी होता है वो इंग्लिश में हो रहा है, यानी होता देन मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। जैसे एक फ्लेक्सी पे से हर्षित है, यानी उनको बोल देता हूँ भाई हैंडल कर लेना, मेरे को हिंदी समझा देना। तो देन ऐसे यानी वो कॉर्पोरेट में ही मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और यूनिक उनके कारण हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आपकी अंग्रेजी वीक नहीं है, आप ये कहो कि मेरी हिंदी अच्छी है, या ये तो मैं बस बिल्कुल मैं और आप उनसे कहो कि भाई मैं तो अपनी भाषा में बात करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? करेक्ट। हाँ, और इसमें यार आपका कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी है, आपका कॉन्फिडेंस zebers.com है, आपका कॉन्फिडेंस भाषा थोड़ी है। तो आप तो कहो कि मैं बात करूंगा, अगर वो आपसे बिजनेस चाहेंगे तो वो आपकी भाषा में आपसे बात करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और किसी का नाम लेना चाहेंगे? या और मोस्टली मेरे पापा का नाम मैं लेना जी चाहूँगा। जरूर, उनका तो जरूर। जिन्हें पता नहीं चला कि बेटा 2 साल तक उन्हीं की दुकान में बैठ के कंपनी का निर्माण कर रहा है, और उन्होंने कहा बिल्कुल कमाल, उन्होंने उसको पूरी छूट दे दी कि बेटा कर, खूब कर। बिल्कुल, मोस्टली एक सिंपल सा, आज मैं जो भी हूँ उसका कारण मेरे पापा है, जो मैं नहीं हूँ उसका कारण भी मेरे पापा है। ये समझ नहीं आया। मैं बता देता हूँ, मैं गलत संगत में नहीं गया, उसके कारण मैं मेरे पापा के कारण हूँ, और जो मैं आज अच्छी संगत में आया हूँ वो भी उनके कारण है। क्या बात है, क्या बात है। नो, सो स्वीट ऑफ यू। उनका नाम ले लीजिए। या अर्जुन लाल जी प्रजापति। अर्जुन लाल जी प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा बेटा पाया जिसने शानदार कंपनी का निर्माण कर लिया इतनी कम उम्र में, और जो भी सीखा आपसे सीखा, और अपनी सफलता का सारा श्रेय वो आपको देना चाहता है। ऐसा बहुत 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 अच्छा लगता है जब कोई पुत्र अपने पिता के बारे में ये कहे। मैं जानता हूँ इस वक्त जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। एक आखिरी सवाल, 2 साल बाद जब फैमिली वालों को पता चला कि तुम्हारी कंपनी, तो क्या रिएक्शन था? कुछ खराब करेगा सीरियसली कुछ खराब करेगा? या कुछ खराब करेगा। तो आप लोगों का रिएक्शन ये था कुछ खराब करेगा, लेकिन देखिए इसने इतना अच्छा किया कि आज वो मेरे साथ बैठ के यहाँ बात कर रहा है और अपनी कहानी जज्बे की सुना रहा है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।